कंबोज जी, श्री लाभचंद जी, श्री श्याम कंबोज जी, श्री राजू लाली जी और उपस्थित सभी महानुभाव। और इस कार्यक्रम में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिन रात प्रयास करके सारा कार्यक्रम किया। भाइयों बहनों, इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपस्थित रहना था और हमारी सरकार की ये सोच है कि जितने भी महापुरुष हैं इनके बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रयास रहता है कि मैं स्वयं उन कार्यक्रमों में शामिल रहूं। लेकिन अचानक ही कल तक ये प्रोग्राम फाइनल था, लेकिन जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रोग्राम बना उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया कि मैं इसमें रहूं। मजबूरी हुई तो इसकी वजह से, नहीं तो फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले टाइम में जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी यहां जरूर आएंगे और भी जो बातें हैं उनके बारे में, जो आपकी डिमांड है, मांगे हैं, उनको भी पूरा करेंगे। जैसे बहन जी ने भी कहा है, सबसे पहले मैं शहीद शिरोमणि जिन्होंने इस देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, शहीद उधम सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं। भाइयों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक बच्चा छोटा सा है तब वो शपथ लेता है कि मैं अपना बदला लूंगा, और बदला कितने दिनों के साथ, 20-21 साल के बाद उस शपथ को अपने मन में कायम रखता है। नहीं तो आदमी 1 महीने में, 2 महीने में, साल 2 साल में भूल जाता है और परिवार के जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो संसार की जिम्मेदारियां होती हैं, उनमें हम बड़ी से बड़ी बात को भी भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा महापुरुष जिसने इतने लंबे टाइम तक जो शपथ ली थी उस पे कायम रहा और देश के मान सम्मान के लिए जाके इंग्लैंड में बदला लिया। भाइयों, आज इंग्लैंड उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आज भी मुश्किल है। आप अभी पासपोर्ट बनवा के देखो, आपको पता चलेगा कि इंग्लैंड जाना आज भी आसान नहीं है। और वो आज से इतने साल पहले इंग्लैंड में गया और इस बात के लिए कि मैंने बदला लेना। और जब हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं था कि हम इंग्लैंड में चले जाएंगे, कोई हमें अंदर भी जाने देगा। आप यहां भी सुनते होंगे कि बहुत सी जगह ऐसी थी जहां महाराज जाना भी बंद था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऐसे स्थान पे जाके उस राक्षस से बदला लेने का काम किया। भाइयों, अभी मेरा गला काफी खराब है। अभी कर्णदेव काम्बोज जी ने जो बात कही कि परम पूजनीय ब्रह्मदास जी महाराज ने 15,000 पेड़ लगाने का काम किया, आज भी यहां पेड़ लेके आए, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये बात तो सही है कि महापुरुषों को याद करना चाहिए, और महापुरुषों को याद करने का फायदा महापुरुषों को नहीं है, हमें है अपने आप। हम अगर उनके आदर्शों पे चलेंगे, उनकी प्रेरणा चलेंगे तो फायदा हमें होने वाला है। तो उनको याद करना इसलिए भी जरूरी है, देश को अगर आगे बढ़ाना तो। लेकिन केवल जनरल डायर से बदला नहीं लेना, और भी दूसरे काम, जैसे महात्मा जी ने निर्णय लिया पेड़ लगाने का, आज बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण की, तो उसके प्रति चिंता करना। और भी दूसरे जो बुराइयां हमारे देश में आई आजादी के बाद भी, जो पक्षपात होया, जो दूसरे काम हुए, वो बुराइयां भी खत्म करना। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, जिस प्रकार से सारे भेदभाव खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से किया, और डेवलपमेंट को भी जिस प्रकार से आप महसूस कर रहे, मैं ये तो नहीं कहता कि पहले किसी ने डेवलपमेंट नहीं की, लेकिन हमारी सरकार ने पिछली सरकारों के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा डेवलपमेंट की। और दूसरा, जिस प्रकार से और दूसरे काम करने का सरकार काम कर रही, वो सारा आपके सामने है। भाइयों, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि गला खराब है, जैसे ही मैं बोलता हूं तुरंत खांसी उठ जाती है। मैं
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की वो मैं आपके सामने बोल रहा कि फतेहाबाद में कंबोज धर्मशाला के लिए 2000 गज जमीन देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि रायती दर पे वो उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार से हरियाणा कंबोज सभा कुरुक्षेत्र, उसके लिए 21 लाख रुपए की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। और मैं अपनी ओर से जो आपकी फतेहाबाद की धर्मशाला है उसके लिए 11 लाख रुपए की घोषणा मैं अपनी ओर से करता हूं। और मैं आपका बहुत आभारी हूं कि बहुत बड़ी संख्या में आप पहुंचे और आपने शहीद उधम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने का जो काम किया, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम है। आने वाली नस्ल को इसके बारे में पता चलना चाहिए। और भाइयों, आपके आशीर्वाद से हमें जिम्मेदारी मिली, हम जो इतिहास की पुस्तकें हैं उसमें हमारे जितने भी महापुरुष हैं, शहीद उधम सिंह, काम्बोज, भगत सिंह, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, सारा दुनिया सारा देश जानता है। लेकिन बहुत से हरियाणा में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत बड़े बलिदान दिए लेकिन जानते नहीं है। तो हमने अब की बार उसका भी इंतजाम किया है कि इतिहास की पुस्तकों में उनको भी स्थान दिया है ताकि हमारे बच्चों को जानने का मौका मिले। भाइयों, कितने ही गांव हरियाणा में ऐसे हैं जिनको अंग्रेजों ने फूकने का आदेश दे दिया कि इन्हें पूरे गांव को जला दो, इन्होंने हमारा विरोध किया। हमने उन गांव का भी चर्चा किया और महापुरुषों का भी चर्चा किया ताकि हमारी आने वाली नस्ल को लगे, पता चले कि हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या काम किए। लेकिन भाइयों, जरूरत आज इस बात की है कि हम उनके दिखाए रास्ते पे चलें, देश की एकता अखंडता के लिए भी और देश के सामने जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए भी हम काम करें। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना। आप सब बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इससे पूर्व के पूजनीय बाबा ब्रह्मदास जी समस्त समाज को आशीर्वाद दें। हम चाहेंगे कि श्री कुलवंत सिंह जी कंबोज सभा के प्रदेशाध्यक्ष आए और मुख्य वो ये कह रहे हैं कि मैंने का एक मिनट धन्यवाद करें। वो भाई, मैंने जो अपने 11 लाख बोले, मैंने रतिया के बोले, वो गलती से फतेहाबाद बोल गया हूँ।